गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों के बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की अति सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसकी 19 से लेकर 23वीं आयत तक। और आप और मैं देखते हैं यह घटना उस जगह की है जहां पर यीशु मसीह के चेले डर के मारे बैठे हुए छुपे हुए हैं। और परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे बात करता है कि ऐसे समय प्रभु यीशु मसीह उनके पास आते हैं। क्यों यीशु मसीह उनके पास आया? और मैं देखता हूं जब यीशु उनके पास आया, यीशु उनके पास आने के बाद प्रभु यीशु मसीह 4 महत्वपूर्ण काम उन चेलों के लिए करते हैं। और वो 4 महत्वपूर्ण काम क्या थे और वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि यहां पर मैं देखते हैं चेले टूटे हुए थे, चेले घबराए हुए थे, चेले डरे हुए थे, चेले त्यागे हुए जाने की अवस्था में थे। और जब यीशु मसीह उनके मध्य में आता है, सबसे पहला वक्तव्य उसके 19 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और वो ये है, तुम्हें शांति मिले। क्यों यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले? क्यों यीशु मसीह इस अभिवादन को उनके साथ करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि उनके चेले पूरी तरीके से, जैसे मैंने कहा, टूट चुके थे। उन्हें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति की आवश्यकता थी। यीशु मसीह पुनर्जी उठने के बाद अलग अलग लोगों को दिखाई दिए और वे इस बात की चर्चा कर रहे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से मिलते हैं, वास्तव में वो उन्हें शांति प्रदान करते हैं। आज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है कि हमें प्रभु की शांति की जरूरत है। जब जीवन में नाना प्रकार की चुनौतियों से और उतार और चढ़ाव से आप और में होकर जाते हैं, अजीजों, हमें चाहिए कि परमेश्वर की शांति आपके मेरे जीवन के ऊपर शासन करने पाए। मैं दूसरी चीज वहां पर देखता हूं और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें भेजता हूं। उसके 21वें वचन में लिखा है, यीशु कहते हैं मैं तुम्हें भेजता हूं। ऐसे तनाव और भय वाले माहौल में संभव था ये अंतिम शब्द थे जिन्हें चेले सुनना पसंद करते थे। और यीशु मसीह के चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। उसका मतलब यह था उनके जीवन में शांति की कमी थी और प्रभु ने शांति देते हैं। अब दूसरी चीज प्रभु उनके जीवन में देते हैं, प्रभु उन्हें एक लक्ष्य देते हैं जीवन में जीने का। और लक्ष्य क्या है? तुम्हें मेरे काम के लिए जाना होगा, तुम्हें सुसमाचार का प्रचार करना होगा, तुम्हें मैं मृतकों में से जी उठाऊं इस बात की तुम्हें गवाही देनी होगी और तुम्हें जाना होगा। तीसरी काम में देखता हूं और वो ये है, उसके 22वें पद में यीशु मसीह उन्हें अपनी आत्मा की उपस्थिति उन्हें देते हैं। यीशु मसीह उनसे इस बात को कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ होगा, प्रभु का आत्मा तुम्हारे संग 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 चलने पाएगा। एक बात मैं आपसे कहूं, हर व्यक्ति हमें छोड़ सकता है, त्याग सकता है, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता, प्रभु का आत्मा हमें कभी नहीं त्यागता। कई बार लोग सवाल करते हैं, पास्टर जी, कई बार मैं प्रभु की आत्मा को बहुत महसूस कर पाता हूं और कई बार मैं प्रभु के आत्मा को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाता हूं। और तब मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या पता जब आप प्रभु की आत्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, हो सकता है यह वह समय हो जब आपके जीवन के सबसे नजदीक यीशु मसीह पाए जाते हो और आपकी भावनाएं उसे पहचान नहीं पा रही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं भावनाओं से बढ़कर अपने प्रभु के ऊपर आश्रित होने की जरूरत है। हमने विश्वास किया है कि यीशु मेरे संग होगा, उसकी आत्मा मेरे संग होगी। तो आप महसूस करें ना करें, आप विश्वास करिए, प्रभु तू मेरे संग है। और उसके 23वें पद में यीशु मसीह उन्हें पापों की क्षमा का वचन देते हैं। कि आप इस बात को जानते हैं कि केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा करता है। और यीशु ने उसके चेलों के द्वारा पाप क्षमा करने के संदेश को देने के लिए प्रभु कहते हैं जाओ और इस बात का संदेश दो कि जिन्हें तुम क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे। अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें इस बात के बारे में अपने दिल को दृढ़ बनाने की जरूरत है और वो ये है, मेरे पापों की क्षमा हो गई और प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है कि मैं औरों को क्षमा करने वाला हो जाऊं प्रभु की सामर्थ के द्वारा। क्या आप समझ रहे हैं कि इन 4 बातों को क्यों प्रभु कर रहे हैं? टूटी हुई निराशाओं की अवस्था में यीशु जाकर कहते गए तुम्हें शांति मिले,
मैं तुम्हें जीवन में एक उद्देश्य देता हूं, मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुम क्षमा कर दिए गए हो। अगर आज आपके जीवन में आप उतार और चढ़ाव से होकर जा रहे हैं, आपके जीवन के सबसे कठिन दौर से आप होकर जा रहे हैं, आज प्रभु के 4 वादे आपके और आपके परिवार में, आपके जीवन में पूरे होने पाए। प्रभु आपको तसल्ली दे, प्रभु आपको अनुग्रह दे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं और हम दुआ करते हैं, खुदावन होने दे हम तेरी बात पर और अधिक विश्वास करें। प्रभु जी, अपनी शांति से तू हमें भर। प्रभु जी, हमें जीवन में तू उद्देश्य देता है, इसके लिए धन्यवाद। तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद कि तू हमें क्षमा करता है, हमें माफ करता है और हमें साफ करता है। हमें कृपा दे कि हम बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।